नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल पर। आज बात करने वाले हैं कुष्ठ रोग पिता से बच्चों में कैसे पहुंचता है, या फिर कह सकते हैं एक परिवार में एक ग्रसित व्यक्ति से दूसरे परिवार स्वस्थ व्यक्ति में कुष्ठ रोग कैसे पहुंचता है। दूसरा सवाल, इसका भी जवाब प्रयास करेंगे। आज हम क्या है, इज लेप्रोसिस जेनेटिकली डिजीज, या फिर हिंदी में कह सकते हैं क्या कुष्ठ रोग अनुवांशिक बीमारी है या नहीं, इसको भी समझते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ों को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कुष्ठ रोग कैसे पहुँचता है, या कुष्ठ रोग अनुवांशिक बीमारी है क्या। ठीक, इसके पहले ये हम क्या है समझने का प्रयास करें, थोड़ा सा कुष्ठ रोग के बारे में समझते हैं, तब कहीं हमको ये समझ में आएगा कि कुष्ठ रोग कैसे एक दूसरे से फैलता है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कुष्ठ रोग होता कैसे है। तो कुष्ठ रोग कैसे होता है, तो कुष्ठ रोग एक जीवाणु के द्वारा फैलता है। ये जीवाणु क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री इसका जीवाणु का नाम है। यह जीवाणु जब स्वस्थ पर्सन के शरीर में पहुंचता है तो तंत्रिका तंत्र और त्वचा को प्रभावित करता है, और जिसमें कई सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। इस पे हमने वीडियो बनाया है, कौन कौन से लक्षण है, एक बार उसको देख लेना। ठीक, इसके बाद में अब हम समझते हैं ये ट्रांसमिशन कैसे होता है, स्प्रेडिंग कैसे होता है, फैलता है कैसे है। ठीक है, ये भी एक बैक्टीरिया अगर किसी पर्सन को कैसे ट्रांसमिट करता है, तो ट्रांसमिशन तब होगा, फैलता तब होता है जो अनट्रीटेड पर्सन होते हैं। अनट्रीटेड पर्सन कैसे होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो कुष्ठ रोग के इनमें इन्फेक्शन है, कुष्ठ रोग इनके अंदर बैक्टीरिया है, और यह बैक्टीरिया कि उन्होंने क्या इलाज नहीं कराया है, तो ऐसे व्यक्ति अनट्रीटेड पर्सन्स कहलाते हैं जो कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं और इन्हें इलाज नहीं कराया है। इन व्यक्ति के छींकने और खांसने, कफिंग और स्नीजिंग पे जो ईयर ड्रॉपलेट इन्फेक्टेड ईयर ड्रॉपलेट कह सकते हैं, वो हमारे क्या है जो क्लोज कॉन्टैक्ट पर्सन्स होते हैं, उनके ब्रीथिंग करने से हमारी क्या है बॉडी में एंटर कर जाते हैं, सांस के थ्रू अंदर चले जाते हैं, तो जिनकी वजह से ये है कुष्ठ रोग के लक्षण देखने को दिखाई देते हैं, या फिर इन्फेक्टेड होते। तो समझ गया दो चीज़ यहाँ पे क्या मैंने बताया था, कुष्ठ रोग कैसे फैलता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा एक जीवाणु होता है उसके द्वारा फैलता है। दूसरा मैंने ये बताया था कैसे फैलता है, तो जो हमारे क्या है इन्फेक्टेड पर्सन्स के जैसे व्यक्ति जिन्हें क्या दवाई नहीं ली हो, तो उनके बोलने और खांसने या छींकने से ये हमारे क्या फैलता है। तो छींकने से उनके मुंह से, नाक से जो हमारे जो थूक निकलता है, फिर भाप निकलती है, उस भाप में क्या है इन्फेक्टेड बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया जो सामान्य पर्सन जो सांस लेते हैं हवा में पहुंच जाता है, और सांस लेने के थ्रू अंदर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उनमें क्या है बीमारी पहुंच जाती है। इसके बाद में हम समझ लेते हैं अगर बीमारी उनके अंदर पहुंच गई है, बैक्टीरिया अंदर पहुंच गया है, तो वो कब बीमारी सिम्टम्स या लक्षण उसमें कब देखने को मिलेंगे। तो जब अंदर बैक्टीरिया गया और उसके जब लक्षण देखने को मिले, तो इस दौरान के जो बीच का अंतराल होता है उसको क्या है इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। अब हम समझ लेते हैं कुष्ठ रोग का जिसके द्वारा ये बीमारी फैलती है, जिसको माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री कहते हैं, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड जो इसका होता है कुष्ठ रोग का सामान्यता होता है वो 4 से 6 वर्ष का होता है, लेकिन कभी कभी 4 से 20 वर्ष का भी इनका इंक्यूबेशन पीरियड देखा गया है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना लंबा होता है, कितना ईयर्स का होता है, ये आपको पता चल गया। कहने का मतलब इसमें ये साफ दिखाई देता है, किसी पर्सन अगर आज इन्फेक्टेड होता है, तो आज इन्फेक्टेड होने के बाद कम से कम 4 साल उसके लक्षण देखने पे मिलेंगे, तभी उसको क्या है लक्षण कुष्ठ रोग के दिखाई देंगे, और मैक्सिमम उसके क्या 20 साल तक लग सकते हैं, कभी भी 10 साल, 11 साल, 15 साल में कभी भी उसको लक्षण देखने को मिल सकते हैं। अब हम आप यहाँ पे एक बात समझ लेते हैं, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पहुँचने से जो इन्फेक्शन पहुँच रहा है, तो उसको कैसे डिटेक्ट करें और कैसे उसमें होता है। तो इसमें सवाल नंबर 1 यहाँ पर उठता है, अब एक पर्सन परिवार में एक कोई पर्सन ग्रसित था जिसमें कुष्ठ रोग से पीड़ित था। अब उस कुष्ठ रोग से पीड़ित था, तो उसके बोलने या छींकने से तो सारे लोग परिवार में रह रहे होंगे, तो सब प्रभावित हुए होंगे। तो क्या सवाल यहाँ पे ये उठा, तो क्या सारे परिवार लोग जो उसमें क्या कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाएंगे, सारे सबको लक्षण कुष्ठ रोग के देखने को मिलेंगे। तो जवाब इसमें आता है नहीं। तो फिर यहाँ पे सवाल दूसरा नंबर ये उठा यहाँ पे, तो कौन से व्यक्ति प्रभावित होंगे जिनमें कुष्ठ रोग के लक्षण देखने को मिलेंगे। तो जवाब में आएगा वो पर्सन सिर्फ प्रभावित होंगे जिनका प्रतिरक्षा तंत्र, जिसको इंग्लिश में इम्यून सिस्टम कहते हैं, उनका वीक होगा, कमजोर होगा। ऐसे व्यक्ति जिनको क्या है आए दिन बीमारी से ग्रसित रहते हैं, तो जिनका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है, तो इन लोगों को कुष्ठ रोग के लक्षण देखने को मिलने की प्रबल संभावना है। बाकी परिवार में सारे सदस्य जो इनका प्रतिरक्षा तंत्र अच्छा होगा, उनमें लक्षण देखने को नहीं मिलेंगे। इन्फेक्शन सबके अंदर गया होगा, लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा रहा होगा, तो उनके अंदर जो इम्यून प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा जो बैक्टीरिया अंदर गया है, जिसे माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री कहते हैं, ये बैक्टीरिया इम्यून सिस्टम के द्वारा मार दिया गया होगा, ख़त्म कर दिया गया होगा। लेकिन ऐसे पर्सन जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर रहा होगा, तो उनके द्वारा इम्यून सिस्टम के द्वारा ये बैक्टीरिया को किल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से हमारे कुष्ठ रोग के लक्षण देखने को मिले।
तो ये हम समझ गए कैसे हुआ, ये पहुंचा, फैला कैसे। अब हम इसको यहीं पे यही समझ लेते हैं। तो क्या जेनेटिकली डिजीज़ क्या होती है? तो कुष्ठ रोग, हम कई लोग कहते हैं कुष्ठ रोग क्या है, अनुवांशिक बीमारी है। अनुवांशिक बीमारी ये होती है माता पिता से जो बच्चों में संतानों में पहुंचती है या फिर बच्चों में पहुंचती है, उनको क्या है, अनुवांशिक बीमारी कहते हैं। तो माता पिता से जैसे कौन कौन से जो पिता को लक्षण या सिम्टम्स थे, वही लक्षण या सिम्टम्स हमारे ऑफ स्प्रिंग कह सकते हैं, फिर बच्चों में पहुंचते हैं। जैसे माता पिता का कलर बच्चों में देखने को मिलेगा, उनकी हाइट बच्चों में देखने को मिलेगी, उनकी पर्सनालिटी बच्चों में देखने को मिलेगी। और जो माता पिता बच्चे जो बीमारी से ग्रसित थे, तो वही सेम बीमारी अगर माता पिता बच्चों में जन्म से ही देखने को मिलती, तो कह सकते हैं ये बीमारी हमारी क्या है, जेनेटिकली होती। लेकिन लेप्रोसी हमारी क्या है, अनुवांशिक, जेनेटिकली नहीं है। इसका रीज़न ये है क्योंकि ऐसे पर्सन्स होते हैं, मान के चलिए परिवार में 1% ग्रसित था लेप्रोसी से, और उस पर्सन के साथ में सब कई लोग रह रहे थे, परिवार में 8 या 10 लोग मौजूद थे। तो लेकिन उसको जब संपर्क में सारे लोग रहे थे, तो सब भी कांटेक्ट में आए थे। तो कांटेक्ट में आने की वजह से, लेकिन वो जो पर्सन जो ग्रसित था उसने दवाई लेके वो तो ठीक हो गया या फिर कहीं चला गया, फिर एक्सपायर हो गया 5 साल 10 साल बाद। लेकिन 5-10 साल बाद के उसमें से एक पर्सन को लेप्रोसी हो गई। कौन से हो गए? जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर था, उनको लेप्रोसी हो गई। तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि आपके परिवार में किसी को था, तो आप कहते हैं हमारे पिताजी को था, हमारे दादी को था, हमारे दादी को था, हमारे पड़ोस में था। तो इसका मतलब वो हमारा जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कैसे पहुंचा? तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हमारे ऐसे पहुंचा जो उस पर्सन के हम क्लोज कांटेक्ट में रहे होंगे, जो पर्सन लेप्रोसी से ग्रसित रहा होगा, तभी हमारी क्या बॉडी में पहुंचा होगा। ठीक है, तो जेनेटिकली अनुवांशिक हमारे कुष्ठ रोग नहीं है। दूसरा चीज़ यहाँ पे ये समझ लेते हैं, अनुवांशिकता इसको जेनेटिकली है या नहीं? तो बिल्कुल जेनेटिकली ये हमारा कुष्ठ रोग नहीं है। ये हमारा क्या है, ब्रीथिंग एक्सचेंज, इन्फेक्टेड पर्सन के ईयर ड्रॉपलेट के ब्रीथिंग एक्सचेंज से ये कुष्ठ रोग हमारे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। ठीक है, तो ये हमने क्या थोड़ा सा प्रयास किया था, किसके बारे में बताने की जानकारी दी गई थी, कुष्ठ रोग एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे फैलता है और कौन कौन से व्यक्ति को होने की प्रबल संभावनाएं होती हैं, कैसे इससे बचा जा सके, उसमें भी आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी इस वीडियो के माध्यम से। और मुझे ऐसी उम्मीद आशा है मेरे द्वारा जानकारी आप तक अवश्य पहुँची होगी और अच्छी भी लगी होगी। और कोई दिक्कत परेशानी तो मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझे मोटिवेशनल थंब अप अवश्य देंगे। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।